एक बार क्या हुआ कि लोग तर्पण करते थे लेकिन पितरों को मिलता नहीं था। जैसे आप जल दे देते हैं, पहुंचता नहीं था, तृप्ति होती नहीं थी। तो पितर लोग एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर निवेदन किया, हम लोग यहाँ परेशान हैं, हमारी तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं मिल रही है ना। तो उस समय फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो हम कुछ करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने स्वधा देवी को प्रकट किया। किसको? स्वधा देवी को, है ना। तब सब लोग पितरों को तर्पण करते समय स्वधा का प्रयोग करने लगे। जब आप तर्पण करते हैं ना तो स्वधा देव्यै नमः, चाहे स्वधा स्वधा 2-4 बार बोल देंगे तो पितरों को तृप्ति इससे हो जाती है। ऐसे ही यज्ञ हो रहा था लेकिन देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिल पा रहा था। तब स्वाहा देवी को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। यज्ञ में जब तक स्वाहा नहीं बोलते हैं तब तक देवताओं को नहीं प्राप्त होता है। यज्ञ हुआ, देवताओं को प्राप्त भी हुआ, लेकिन यज्ञ का फल प्रकट नहीं होता है ना। जैसे आप यज्ञ किए, हवन भी कर लिए, पहुंच गया, लेकिन फल मिलना चाहिए। यज्ञ का फल उपस्थित नहीं होता था, यज्ञ सिद्ध नहीं होता था। तब दक्षिणा देवी को प्रकट किया गया। ये दक्षिणा देवी कौन है? माता लक्ष्मी के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई है। दक्षिण कंधे से प्रकट होने से इसका नाम पड़ा दक्षिणा देवी। दक्षिणा का जब प्रयोग, और दक्षिणा देवी को यज्ञ पुरुष के साथ विवाह करा दिया तो दक्षिणा के साथ ही यज्ञ फल देता है। दक्षिणा के बिना यज्ञ करेंगे तो फल नहीं देगा। कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपने स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा देवी का प्रसंग भी जाना। ऐसे ही माता के अनेक स्वरूप हैं। क्षमा, शांति, विरजा, शोभा, ये सब भगवान की जो है सेविका है, सेवा करने वाली है। लेकिन भगवान ने सबको अपने पास नहीं रखा, किसी न किसी को दिया। जैसे शांति थी, भगवान ने शांति से कहा कि तुम जो है जाओ ऋषियों मुनियों के पास जाओ, है ना। जो तुम्हारी साधना करे शांति के लिए उसके पास जाओ। धर्मात्मा पुरुष जो धर्म करते हैं उनके पास, तपस्वियों के पास माता शांति का वास होता है। शांति, क्षमा भी तपस्वियों को, देवताओं को, ब्राह्मणों को क्षमा बांटा है, वैष्णवों को। इसलिए भक्तों के पास, वैष्णवों के पास क्षमा होनी चाहिए। क्षमा करना, क्रोध नहीं करना। और इस प्रकार माता का अनुष्ठान है। आपको मैं क्या बताऊं, जगदम्बा महारानी, हाँ, षष्ठी देवी के बारे में पूछा था शुरू में। आज आपने पूछा था ना, जिसको आप लोग छठी मैया कहते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग उसका भी है। तो छठी मैया का वास्तविक नाम क्या है? इसको षष्ठी देवी कहते हैं। इसका वास्तविक नाम देवसेना है। भगवान कार्तिकेय की पत्नी है ये। षष्ठांश प्रकृतेर्याच साच षष्ठी प्रकीर्तिता, बाला बालका नाम अधिष्ठात्री विष्णु माया च बालदा। कहते हैं ये बालकों की अधिष्ठात्री है। जिसको पुत्र नहीं होता उसको ये छठी मैया पुत्र प्रदान कर देती है। इसलिए श्रद्धा करना चाहिए इस व्रत में। और
बालकों को दीर्घायु भी प्रदान करती है, उनका भरण पोषण और रक्षण का भी भार लेती है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए और प्रियव्रत के विवाह के बहुत बाद भी उनकी पत्नी मालिनी को कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उनके गुरुदेव ने, वशिष्ठ मुनि ने और कश्यप मुनि ने क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ के प्रसाद से उनको पुत्र तो हुआ रानी को, लेकिन मरा हुआ हुआ। उस मृत पुत्र को लेकर के महाराज प्रियव्रत बहुत काल तक रोते रहे। तब उनके रुदन पर लोगों ने कहा कि आप ज्यादा रोइए मत, जगदम्बा से प्रार्थना करिए, है ना। तो उसी समय में ततः सुषाव सा ब्रह्मन कुमारम कनक प्रभम, लेकिन मृत पुत्र को देख करके जो देवी देवता आते वह हाथ खड़े कर देते कि अब मर गया तो इसको कैसे जीवित करें, इसकी तो आयु नहीं है। इतने में ही एक दिव्य विमान से एक सुंदरी देवी वहां प्रकट होती है। प्रियव्रत ने पूछा, देवी आप कौन है? माता ने कहा, मेरा नाम षष्ठी देवी है, मेरा ही नाम षष्ठी, छठी देवी है। हाँ, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूं। मेरे स्वामी कार्तिकेय भगवान हैं, मेरे प्रसाद से पुत्रहीन को पुत्र मिलता है। और जिसका विवाह नहीं होता उसको अच्छी पत्नी भी छठी मैया की कृपा से। हाँ, ये भी ध्यान रखना। अपुत्राय पुत्रदाहम, अपुत्राय पुत्रदाहम, अप्रिया दात्री च प्रियाय। जो अच्छी पत्नी जिसको नहीं मिलती है वो षष्ठी देवी का आदर करे तो उसको अच्छी पत्नी मिलती है। और धनदाहम दरिद्रेभ्य, दरिद्रों को धन भी देती हूं। और कर्मेभ्यश्च स्वकर्मदा, कर्म करने वाले का फल भी मैं देती हूं। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं छठी माई के बारे में। हर बच्चे का जब जन्म होता है तो छठी में आप लोग उत्सव करते हैं कि नहीं करते हैं? भंडारा करते हैं, जो भी करते हैं। किसका पूजन करते हैं? यही वो छठी माई है। इसका ये छठी माई का ब्रह्मा जी की पुत्री है ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम मेरी पुत्री हो, कुछ मदद नहीं करोगे? हाँ पिताजी, क्या मदद करूं? कहा कि सबका भाग्य तो मैंने निश्चय किया है, तुम सबके भाग्य जाके मस्तक पर लिख करके आया करो, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होगा। कहा कि हाँ पिताजी, ये काम मैं करूंगा। तो छठी रात्रि में यही छठी माता जो है सब बच्चों के भाग्य में आकर मस्तक पर लिख करके जाती है। तो इस रात्रि में जो उत्सव करते हैं, जो भंडारे करते हैं, जो पूजन करते हैं, जो दान करते हैं, छठी माता देखती, अच्छा इस बच्चे के आगमन पे इतना खर्च हो रहा है तो जरा बढ़ा के लिख देती हूँ। तो बच्चे का भाग्य थोड़ा बढ़ा कर लिख देती है। और जो कंजूसी कर देता है उसको कंजूसी करके लिख देती है। समझ गए? इसलिए छठी का उत्सव बहुत धूमधाम से करना चाहिए। मां ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा प्रचार करना होगा, मुझे कोई जानता नहीं। तो उसने कहा कि हाँ मैं करूंगा प्रचार। और महाराज प्रियव्रत के पुत्र को जीवित कर दिया माता ने, है ना। बालक जीवित हो उठा और हंसने लगा, सब खुश हो गए। और माता उसके बाद आकाश में चली जाती है। प्रियव्रत ने उसके बाद माता षष्ठी देवी का पूजन विधि विधान से किया। और ये छठी देवी का महत्व मैंने आपको बताया है ना। इस प्रकार जो है, ऐसे ही मंगल चंडिका, माता मंगल चंडिका है। त्रिपुर दैत्य के वध के समय भगवान शिव के वाहन को त्रिपुर ने नीचे गिरा दिया था। आकाश में भगवान शिव का वाहन टिक नहीं पा रहा था। तब माता मंगल चंडी प्रकट होकर के मदद करती है। माता दुर्गा ही मंगल चंडी है। माता के भाई बहुत से स्वरूप हैं। मनसा देवी, गौरी, शैवी, वैष्णवी, नागेश्वरी, सिद्ध योगिनी, ये सब बहुत सारे नाम हैं। तो ऐसे ही एक बार में तो शिव ये पुराण पूरा नहीं होने वाला।
वैसे भी ये कथा 9 दिन की होती है, ये हमने सिर्फ 7 दिन में करने की कोशिश की है। बहुत कुछ बताने की चेष्टा किया है, बहुत कुछ बाकी है, फिर करेंगे। कोई जरूरी है कि आज एक ही बार सब पूरा हो जाए? कोई जरूरी है? दोबारा कथा होगी कि नहीं होगी? होगी ना? जोर से बजाओ ना भाई, समझ में आए। समिति वाले कहेंगे हाँ होगी, तो दोबारा फिर कथा होगी और इससे ज्यादा आनंद आएगा अगली बार। ठीक है, तो मैं जो है अधिक ना कहते हुए जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करके आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हमारे जो समिति के आयोजन करता हैं, इनमें सबसे बुजुर्ग हैं तपेश्वर केसरी जी। ये हमसे कह रहे थे कि ये मेरी आखिरी कथा है, अब मैं सन्यास लूंगा। हमने कहा सन्यास लेंगे तो यहाँ नहीं छोड़ूंगा, बनारस लेके जाऊंगा, और यहाँ रहोगे तो कथा करवानी पड़ेगी दोबारा। मंजूर है? सही कहा कि नहीं कहा? कथा और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भगवान शिव नंदी पर बैठे और पूंछ पकड़ लिया। लोगों ने कहा कि बाबा पूंछ क्यों पकड़े, रस्सी पकड़ो। तो भोले बाबा ने कहा कि जानते नहीं हो, ये नंदी धर्म का प्रतीक है, धर्म की लगाम नहीं खींची जाती, धर्म की तो पूंछ पकड़ी जाती है बेतरनी पार हो जाने के लिए। तो तपेश्वर केसरी जी, ये धर्म है, धर्म पर लगाम नहीं लगाना कि अब नहीं करेंगे कथा। इसकी पूंछ पकड़े रहो, बेतरनी पार हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। इस सत्संग आश्रम में मैं 7 दिन से हूँ, मुझे बड़ा आनंद है। मैंने आपको बताया था कितना आनंद है वहाँ, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ रोज स्तुति प्रार्थना होती है। आप सबसे कहता हूँ वहाँ जाया करो। रोज नहीं जा सकते तो कम से कम गुरुवार को जो साप्ताहिक सत्संग होता है उसमें जाओ। कितने लोग साप्ताहिक में आते? जरा हाथ उठाना। अरे वाह, काफी लोग आते हैं। उस साप्ताहिक में सबको आना, एकदम हॉल भर जाए, ऐसा सत्संग हो वहाँ। मैं परसों टहल रहा था छत पर, तो ये हमारे सरजू बाबू जो है सत्संग पाठ कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात इनकी मुझे लगी। कह रहे थे कि दिन भर तो कटहर काटना ही है, तो सुबह सुबह सत्संग का तेल हाथ में लगा लो। बाप रे बाप, कितनी ऊंची बात कह दी इन्होंने। सत्संग का तेल हाथ में, जो बुद्धिमान स्त्री होती है कटहर काटने से पहले क्या करती? हाथ में तेल लगा लेती है। फिर जितना मर्जी कटहल काटो, हाथ में चिपकेगा नहीं उसका दूध, है ना? वैसे ही दिन भर तो माया मोह का कटहर काटना ही है आपको। सुबह सुबह सत्संग का तेल लगा लिया, आपके पैर कदम स्वस्थ रहे, कभी लड़खड़ाए ना। इसी तरह से धर्म कार्य करते जाना। मैं आपसे कहता हूँ ये पहला बिगुल है, अभी तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, वापस सभी को सनातनी बनाना है। अभी से हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? हम शेर हैं, आप शेर हैं, कोई बकरी नहीं। शेर की तरह दहाड़िए और कदम कदम बढ़ाइए। आखिरी सांस भी श्री राम काज के लिए जिएंगे। काम काज तो दुनिया कर रही है, राम काज हम करेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए और कहिए मेरे साथ, धर्म रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आप सभी जो जिज्ञासु जन यहाँ आए, आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। आप सभी मातृशक्ति ने बहुत संख्या में आकर के बहुत अच्छा से सत्संग सुना, तो मुझे भी कथा कहने में बड़ा मन लगा। सच बताता हूँ, बाहर आप लोगों की बहुत प्रशंसा हो रही है। बहुत से फ़ोन और मैसेज मेरे पास आते हैं कि पिस्का नगरी वाली तो कमाल कर दी, इतना सुंदर सुंदर प्रश्न आप लोगों ने किया, वो प्रश्न भी बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही आप बने रहना, अगली बार फिर प्रश्न करना। और जो भाई सब ने सेवा किया, सबको आशीर्वाद। YouTube पर, टेलीविज़न पर इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, उनको भी मंगलमय आशीर्वाद। आप सबका जीवन सुखमय हो, सुखमय हो, सुखमय हो, भक्तिमय हो, प्रेममय हो। बहुत बहुत बधाई सभी को।